19 रमज़ान यौम ज़रबत अमीर उल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है कि जो आज के दिन इस्लाम का वो स्याह तरीन दिन है कि जब सारे अंबिया गमसार हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमसार हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम गमसार हैं और जितने असहाब बावफा हैं वो गमसार हैं। इसके साथ साथ आज का दिन वो है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम फजर की नमाज, मैं मुख्तसर किस्सा बयान कर रहा हूँ, तफसील से उलमा कराम बयान करेंगे। मौला अली अलैहिस्सलाम 19 रमज़ान की फजर से पहले जब अपनी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के घर अफ्तार कर रहे थे तो उस दिन अफ्तार के मौके पर बीबी ने मौला अली अलैहिस्सलाम के सामने अफ्तार के लिए कुछ चीजें रखी जिसमें दूध, खजूर, नमक और पानी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने दस्तरखान पर 4 चीजों को देखा और अपनी बेटी बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया कि बेटी, कभी तुमने अपने बाबा को एक चीज से ज्यादा अफ्तार करते हुए देखा है? फरमाती है नहीं बाबा। तो कहा बेटा इसमें से बस मैं एक चीज से अफ्तार करूंगा, बाकी चीजें हटा लीजिए। बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा ने चाहा कि बाबा दूध से अफ्तार कर ले, मैं बाकी चीजें हटा देती हूँ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते कि नहीं, ये दूध, खजूर और नमक ये तुम हटा लो, मैं सिर्फ पानी से अफ्तार करूंगा। अल्लाह अकबर। ये एक तकवा की क्या मंजिल थी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। और इसके साथ साथ ये कहा कि ये दूध उन बच्चों के काम आ सकता है जो कूफे में यतीम बच्चे हैं, जिनकी किफालत मैं कर रहा हूँ। कूफे के यतीम बच्चों के लिए दूध काम आ सकता है और जिन कूफे के यतीम बच्चों की मैं हिफाजत कर रहा हूँ। कूफे के यतीम बच्चे अक्सर मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आते थे और कहते थे मौला, लोग हमें यतीम कहकर बुलाते हैं कि तुम यतीम हो, तुम मिस्कीन हो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनके सर पर शफकत से हाथ रखा और फरमाया आज के बाद अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम यतीम हो तो उनसे कहना कि हमारे बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं, हम यतीम नहीं हैं। और इस तरह वो किफालत किया करते थे। अल किस्सा मुख्तसर, जब अफ्तार के बाद वो रात गुजरी और सुबह जब मौला अली अलैहिस्सलाम अपने घर से नमाज फजर पढ़ाने के लिए मस्जिद कूफा की जानिब रवाना हुए तो मुर्गाबियों ने मौला अली अलैहिस्सलाम के दामन को पकड़ना शुरू कर दिया। वो अपने अल्फाज में ये कह रही थी कि मौला ना जाइए, मस्जिद में ना जाइए, कि शायद अल्लाह की तरफ से उनको इल्हाम हो चुका था कि मस्जिद में क्या होने वाला है। और मौला अली अलैहिस्सलाम को भी पता था, अल्लाह की तरफ से ये इल्म था कि आज मेरा वक्त वो है जिसका मैंने वादा किया था। जंजीरे दर से अबा लिपट गई तो जंजीरे दर ये कह रही थी कि मौला ना जाइए। मौला चले मस्जिद कूफा और नमाज की तैयारी हो रही थी तो देखा एक शख्स उल्टा लेटा हुआ है जिसका नाम अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसको उठाया कि उठो, नमाज का वक्त हो चुका है। और फिर ये भी कहा कि तू अपने काम के लिए तैयार हो जा, मैं अपने काम के लिए जा रहा हूं, यानी मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, तू जिस इरादे से आया तू उठ जा। वो उठा तो उसके आंखों में खौफ तो था, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी है, इतनी जंगों में देखा। और कई रिवायत में मिलता है मौला अली अलैहिस्सलाम के पिछली कई जंगों में वो साथ भी रहा था, लेकिन अब किसी के हुक्म पर मौला अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए मस्जिद कूफा आया। जब मौला अली अलैहिस्सलाम हालत नमाज में थे और सजदे में थे तो इस लईन ने, अब्दुर रहमान इब्ने मुलजिम ने जहर में आलूद तलवार, जो जहर में बुझी हुई तलवार थी, उस तलवार से मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पर वार किया। और जैसे ही वार किया तो मौला अली अलैहिस्सलाम के लबों से एक आवाज निकली, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। ये क्या कामयाबी है? क्या अली कभी किसी मैदान में नाकाम रहे? नहीं। क्या अली कभी किसी मार्के में नाकाम रहे? नहीं। ये कौन सी कामयाबी थी? ये वो कामयाबी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने दर्स लिया था, जो सबक हासिल किया था, वो ये था कि अल्लाह की तौहीद पर कभी कोई आंच ना आए। ये गिरोह था जो मौला अली अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह उनके मौज़ात देखकर उनको खुदा कहता था। और फिर ये भी बात थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ कई ऐसे प्रोपेगेंडे थे कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने सजदे में जाम शहादत पाई और सजदे में जब ज़र्ब लगी तो फुज़्तु बिरब्बिल काबा कहने का मकसद ये भी था कि रहती दुनिया तक अब जब लोगों को पता चलेगा कि अली कहां शहीद हुए तो कहेंगे मस्जिद में। मस्जिद में क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। किसकी इबादत कर रहे थे? अल्लाह की इबादत कर रहे थे। यानी कोई है रब जिसकी इबादत मौला अली अलैहिस्सलाम कर रहे थे, यानी वो अल्लाह
वहदहु ला शरीक। और उसके बाद फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस जख्मी हालत में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जब ज़ाहिर मस्जिद में एक खबर दबर मच गई कि मौला अली अलैहिस्सलाम पर ज़र्ब लगी है, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा मेरी हालत छोड़ो, बल्कि तुम नमाज को मुकम्मल कराओ। यानी इस हालत में भी मौला अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत को फौकियत दी कि तुम नमाज को मुकम्मल कराओ। और उसके बाद जब 2 दिन गुजरे और 21 रमजान को मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई, शहादत से पहले इतनी हालत थी कि जहर पूरे जिस्म में भर चुका था, तो तबीब ने कहा कि इनको जितना ज्यादा हो सके दूध पिलाओ। ये सुनना था कि कूफे के वो यतीम बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे कूजे लेकर मौला अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, कहा कि आज हम दूध नहीं पिएंगे, आज हमारे मौला को इस दूध की जरूरत है। और फिर कुछ देर बाद अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को जब घेर के लाया गया तो उसकी आंखों में खौफ था। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो इसकी आंखों में खौफ है, ये घबराया हुआ है, इसको पानी पिलाओ, इसको शरबत पिलाओ, इसको दूध पिलाओ। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा कि देखो इसने मेरे एक ज़र्ब मारी थी, अगर अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो इसका कसास मैं खुद करूंगा, लेकिन अगर मैं शहीद हो जाऊं तो इंसाफ का तकाजा ये कि तुम भी इसको एक ही ज़र्ब मारना। अल्लाहुम्मा लान क़त्लत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम।